If you think deleting Instagram is the solution of your distraction, then this video is for you. ओके, सो आज मैं डिस्ट्रैक्शन को इन डेप्थ एनालाइज करने वाला हूँ एंड इसके बारे में 5 लेवल्स में हम समझेंगे, 5 to 6 लेवल्स में समझेंगे कि डिस्ट्रैक्शन को हम जड़ से एलिमिनेट कैसे करें। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कोर थिंग कि व्हाट इज यू मीन बाय डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन एक ऐसा चीज़ है जो आपका मेंटल स्टेट को चेंज कर दे। ये एकदम बेसिक डेफिनेशन है डिस्ट्रैक्शन के बारे में। ओके, अब वो चीज़ जो आपको मेंटल स्टेट को चेंज कर दे वो हो सकते हैं रील्स, शॉर्ट्स, या किसी से लड़ाई झगड़े, या फैमिली में टॉन्ट्स, टॉक्सिसिटी, कुछ भी चीज़ें, या ज़्यादा आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहे हो, ज़्यादा ही आप प्रोडक्टिव मूवीज़ देख रहे हो, अच्छी मूवीज़ देख रहे हो इन द नेम ऑफ स्टडी, एनसीईआरटी के अलावा अच्छी किताबें पकड़े हो, सेल्फ हेल्प बुक्स लाइक कम्युनिकेशन, या जियो पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा ज्ञान रख रहे हो, ठीक है, पढ़ाई के अलावा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो डिस्ट्रैक्शंस में आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें के बारे में हम इन डेप्थ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी टू एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहला मोटिवेशनल रील्स। आप कितना भी मोटिवेशनल रील्स देख लो, कितना भी वो इमोशनल वाले स्टेटस देख लो, लाइक डू इट फॉर योर मदर और फादर, या ऐसा एक मोटिवेशनल रील्स आते हैं कि पॉवर्टी से निकल कर हम रैंक ले आए, तो ये सब रील्स आप कितना भी देख लो, ये काम नहीं करेंगे, बिकॉज ये चीज़ें आपको अंदर से नहीं बदलती। एंड जब तक वन स्टूडेंट अंदर से नहीं बदलता तब तक वो उस पर कुछ चीज़ें काम नहीं करती। इवन दिस वीडियो वोंट वर्क इफ़ यू डोंट चेंज फ्रॉम इनसाइड। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड ये सब चीज़ें जो है जितना मैंने बताया, शॉर्ट रील हो गया, ये सब आपके डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट नहीं करने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले लेवल 1 के बारे में बात करते हैं। तो जो लेवल 1 के डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो होते हैं जो डिस्ट्रैक्शन आपको ऊपर ऊपर से दिख रहे हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन है। लाइक ये जो होते हैं ना, इंस्टाग्राम के रील्स हो गए, यूट्यूब के शॉर्ट्स हो गए, स्नैपचैट हो गया, या फिर कुछ अदर ऐप, क्रोम वगैरह, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो ये तो हमें दिख रहा है ना सामने से कि अच्छा मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ है जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो ये तो ऊपर ऊपर से दिखने वाली चीज़ें हो गए। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये होता है कि इसको जस्ट एलिमिनेट कर दो, मतलब इसको जस्ट बंद कर दो। इंस्टाग्राम से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अकाउंट डीएक्टिवेट करो, ऐप को डिलीट कर दो। यूट्यूब शॉर्ट्स से डिस्ट्रैक्ट होते हो तो डायरेक्टली यूट्यूब शॉर्ट्स को ऑफ कर दो। एक फीचर होता है उसमें ऑफ करने का, ठीक है, उसमें हिस्ट्री डिलीट करके उसको हिस्ट्री को ऑफ करते हैं तो शॉर्ट्स ऑफ हो जाते हैं। और भी कुछ भी चीज़ है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो जो हमको ऊपर से दिख रहा है। लाइक अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो जिसको आप ज़्यादा ही टाइम दे देते हो जितना रिक्वायर्ड है उससे, तो जस्ट ब्लॉक। जब आप लेवल 1 के डिस्ट्रैक्शन से ऐसे ओवरकम कर जाओगे ना, उसके बाद आपको परेशान करेगा लेवल 2 का डिस्ट्रैक्शन। वो क्या होता है ना कि किसी किसी फैमिली में टॉक्सिसिटी होती है, या कोई आपको टॉन्ट्स मार रहे हैं कि इसका तो कुछ नहीं होगा, इसका पिछले अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ था तो इस बार क्या होगा, ऐसा कुछ चीज़ें हो गए। ओके, या फिर आपका किसी से फाइट्स हो गए, चाहे वो वर्बली हो या फिजिकली हो, कुछ फाइट्स हो गए तो वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से भी क्या हो रहा है, कॉमन चीज़, आपका मेंटल स्टेट तो चेंज हो जा रहा है ना, जिससे आप पढ़ नहीं पा रहे हो। तो ये भी डिस्ट्रैक्शन के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का एक सोल्यूशन रहता है कि जस्ट इग्नोरेंस। जिस तरीके से आपका पढ़ाई हो रहा है ना उस तरीके से आप करना है आपको। अगर ये सब हो भी रहे हैं तो जस्ट इग्नोर, मेडिटेट करो थोड़ी देर, बात करके सोल्यूशन निकाल लो, बट किसी भी वे से अपना मेंटल स्टेट को चेंज मत करना। अगर इस ये सब जो मैंने अभी प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब किए ना, अगर आपके पास मेरे से कुछ बेटर सोल्यूशन है उसका तो नीचे कमेंट कर देना। ओके, अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा इसमें, खैर मेरा तो ये सब में उतना नहीं है, लाइक आई हैव सपोर्टिव पीपल अराउंड मी। तो अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा इसमें तो मुझे कमेंट कर। नेक्स्ट वी कम टू लेवल 3। जब आप लेवल 1 एंड लेवल 2 के डिस्ट्रैक्शन को सरपास कर लोगे ना, तो आपको परेशान करेंगे ना लेवल 3 के डिस्ट्रैक्शन। ओके, लेवल 3 के डिस्ट्रैक्शन हम खुद से जनरेट नहीं करते। देखो लेवल 1 में क्या था, एक्सटर्नल चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे हम, रील शॉर्ट ये सबसे। लेवल 2 में क्या था, उसमें भी एक्सटर्नल चीज़ों से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, लाइक किसी ने टॉन्ट मार दिया, फाइट्स हो गया, ये सब चीज़ें। बट जब ये एक्सटर्नल चीज़ों से हम कट जाते हैं तब हमारे अंदर का राक्षस जो है वो सामने आने की कोशिश करते हैं, जो कि है लेवल 3 के डिस्ट्रैक्शन। लेवल 3 के डिस्ट्रैक्शन में ये होता है ना कि सेल्फ डाउट, डिमोटिवेशंस, ये सब चीज़ें हमारे जो पॉजिटिविटी है ना उसको बहुत ही दबा देती है नीचे, जिससे कि वो एक टर्म होता है सेल्फ सेबोटेजिंग, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, सेल्फ सेबोटेजिंग करके एक वर्ड होता है, वो हमारे ऊपर ना बहुत ही हावी होने लगता है। तो हमें इससे बच कर रहना है। ये जो लेवल 3 का डिस्ट्रैक्शन है ये पर्सनली मुझे बहुत परेशान किया था मेरी इस 3 साल की नीट जर्नी में। लाइक मेरे मार्क्स कम होते थे, मैं कुछ भी अगर मेरा कुछ फॉल आता था तो बेसिकली इसी कारण आता था कि मैं अब खुद को ही डिमोटिवेट कर रहा हूँ, खुद को ही सेल्फ डाउट में डाल रहा हूँ। तो इसका मैं आपको 2 स्टेप सोल्यूशन बताऊंगा जो कि परफेक्टली वर्क करेगा। ओके, तो जो पहला स्टेप का सोल्यूशन है वो है थिंक विथ हैंड। नहीं समझे? अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रहा है, डिमोटिवेशंस हो रहे हैं, सेल्फ डाउट्स हो रहे हैं, तो हमें अपने दिमाग से नहीं सोचना है, हमें अपने हाथ से सोचना है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग जो जो सोच रहा है उसको तुम एक ब्लैंक शीट में या अपना जो डायरी मेंटेन किया होगा उस पर लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। उसमें ये तो क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारा दिमाग क्या सोच रहा है, ठीक है। और उससे
दिमाग में वो चीज़ें बाहर भी होते जाएंगी जब तुम लिखते जाओगे तब। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। एंड इसका जो स्टेप 2 सोल्यूशन है ना, जब आप डायरी में लिख लोगे तो आप अपने सिलेबस ट्रैकर को देखना। सिलेबस ट्रैकर अगर आपको नहीं पता तो मैंने बताया था एपिसोड 1 में, मतलब अपने चैनल के फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था अबाउट सिलेबस ट्रैकर, तो एक बार उसको देखना आप, ठीक है। सिलेबस ट्रैकर को जब आप देखोगे कि मैंने तो इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया, फिर किस बात का मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो एक फर्स्ट केस हो गया। अब जब आपने अपने सिलेबस ट्रैकर को देखा और आपको पता चला कि अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है भाई, मेरा तो एक चैप्टर भी ढंग से कंप्लीट नहीं हुआ है, तब उस समय ना आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग डीमोटिवेटेड, उस समय आपको काम पर लग जाना है बस। तो ये सेल्फ डाउट, डीमोटिवेशन, ये सब खत्म हो जाएगा। और एक तीसरा केस भी आता है इसमें कि अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप डीमोटिवेट हो रहे हो मॉक टेस्ट में, ओके। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया एक कोट पढ़ा था मैं, जो मेरे को अभी याद आ रहा है कि बी सो बिजी करेक्टिंग योर मिस्टेक्स सो दैट यू डोंट गेट टाइम टू रिग्रेट फॉर इट। मतलब कितना बेहतरीन कोट है, बी सो बिजी करेक्टिंग योर मिस्टेक्स सो दैट यू डोंट गेट टाइम टू रिग्रेट अपॉन इट, ओके। तो ये करना है आपको मॉक टेस्ट में, आपको स्कोर्स पर ध्यान नहीं रखे, जो मिस्टेक्स आपने किया उसका एनालिसिस पर ध्यान देना है, फोकस करना है, ओके। तो जो लेवल 3 का जो डिस्ट्रैक्शन है ना, इसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होता है। लेवल 3 का जो डिस्ट्रैक्शन है उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये होता है कि जब भी तुम फ्री रहोगे तुम्हारा माइंड टेंड करेगा टुवर्ड्स नेगेटिविटी, ओके। सो इसलिए अपने आप को हमें बिजी रखना है, वेदर इट बी अकेडमिक्स और नॉन अकेडमिक्स, हमें अपने आप को प्योरली बिजी रखना है, एक बिजी स्टेट में रखना है, ओके। और जब भी हमारा ब्रेन जब नेगेटिव जाता है ना, तो वो और नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो वो सोचेगा कि अगर मॉक टेस्ट में तुम्हारे कम मार्क्स आ गए तो और रोने लग जाओ और सैड सॉन्ग सुन लो। तो ये सब नहीं करना है। जो मैंने स्टेप 1 एंड 2 बताया उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर कर ये लेवल 3 को भी हम एलिमिनेट कर देंगे, ओके। तो अब चलते हैं हम लेवल 4 के डिस्ट्रैक्शन पर। तो देखो, अब हमने ये लेवल 1, 2, 3 सभी को क्लियर कर लिया, ठीक है। अब हम एक अच्छे स्टेट पर बैठे हैं जहाँ पर हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब कौन सा चीज़ हमें परेशान करेगा। अब हमें एक चीज़ बहुत जल्दी परेशान करता है, जो कि मुझे भी परेशान किया था एंड मुझे तो लगता है आगे भी करेगा, बट अब थोड़ा जान गए हैं तो अब थोड़ा अलर्ट रहेंगे इस पर कि सेल्फ हेल्प बुक्स ज़्यादा पढ़ रहे हैं हम, एनसीईआरटी को छोड़कर अदर चीज़ें लाइक जियो पॉलिटिक्स या फिर जो भी चीज़ें जो पॉजिटिव साइड में लाई करती हैं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, वो चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। हम कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, उस पर बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हैं, उस पर वीडियोस देख रहे हैं। हम ज़्यादा स्पिरिचुअल बन रहे हैं। और क्या हो सकता है इस पर, हाँ, हम ज़्यादा जिम करने लग गए हैं क्योंकि जिम एक अच्छा चीज़ है, बट हम एनसीईआरटी या पढ़ाई कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। ये आपको अलर्ट रहना है कि आपको अपने डेली रूटीन को एनालाइज करना है कि कहीं मैं पढ़ाई के अलावा किसी अदर अच्छे चीज़ में ज़्यादा टाइम स्पेंड तो नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करना, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा करते रहना, बट हमारा प्राइमरी फोकस क्या है, पढ़ाई। अब आप एक सेल्फ हेल्प बुक्स लेके बैठ गए, दिन भर पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंटिन्यूसली ये बोल रहे हैं कि इम्प्रूव तो कर रहे हो ना भाई, तुम अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना, क्योंकि हमें नीट का एग्ज़ाम देना है जो एनसीईआरटी से आएगा, तो हमें वो पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, लेवल 4 का डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसको बहुत ही समझदारी से एलिमिनेट करना है, ठीक है। और इसका एक सेकंड एस्पेक्ट भी आता है जो कि होता है ये ओवर रिसोर्सेज का। लाइक आप एक मॉड्यूल बना लिए तो बिना उसको रिसॉल्व किए दूसरे पर चले गए, दूसरे को बिना रिजॉल्व किए तीसरे पर चले गए। तो इस चीज़ को भी हमें अवॉइड करना है, ठीक है। एक फिक्स रिसोर्सेज रखना है, उसको मल्टीपल टाइम्स हमें सॉल्व करते जाना है। और जो लेवल 5 के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, ये तो मुझे बचपन से परेशान कर रहे हैं भाई, जो लेवल 5 के डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि मैं उतना ज़्यादा ये सब सोशल मीडिया पर नहीं था, तो मुझे उतने डिस्ट्रैक्शन नहीं होते थे सोशल मीडिया के, बट मुझे लेवल 4 और लेवल 5 के डिस्ट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। लेवल 4 तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब लेवल 5 के जो डिस्ट्रैक्शन है ना, वो होता है कि ओवर प्लानिंग, ओवर स्ट्रेटेजी मेकिंग, बहुत ज़्यादा टाइम टेबल्स बनाना, ये सब। लाइक 7 दिन का मैंने जो एक स्ट्रेटेजी बनाया, अगर वो फॉलो हुआ तो हुआ, अगर नहीं फॉलो हुआ तो तुरंत मैं एक नया स्ट्रेटेजी बना लेता था उसको इम्प्रूव करने के सिवा। तो ये एक गलत बात हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो स्ट्रेटेजी हमने बनाया, जो प्लानिंग हमने बनाया, ठीक है, उस अगर वो हमें दिख रहा है कि काम नहीं कर रहा है, तो अपने आप को हमें इम्प्रूव करना है, ना कि स्ट्रेटेजी को चेंज करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो, लेवल 5 को टैकल करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर कुछ स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा है तो हम अपने आप को इम्प्रूव करें ना कि पूरा स्ट्रेटेजी को ही चेंज कर दें। हम सालों साल यही करते रह जाते हैं कि एक टाइम टेबल बनाए, दूसरा टाइम टेबल बनाए, तीसरा टाइम टेबल बनाए, बट अपने ऊपर तो काम ही नहीं किया। क्यों ना हम कोशिश कर लें कि हम उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर ले अपने आप को, ना कि टाइम टेबल हमारे अकॉर्डिंग अडेप्ट हो। सही बोला, ऐसा करके। तो हमें अपना इम्प्रूवमेंट करना है अपने डेली रूटीन में, ओके। और इसका एक दूसरा सोल्यूशन ये है कि जब आप इनिशियली उतना इम्प्रूव्ड नहीं हो, जैसे कि अभी मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, तो मैं अपना डेली रूटीन ऐसा बनाता हूँ कि चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं डे को 7-8 बजे से,
क्योंकि मैं नहीं उठ पाता भाई 4-5 बजे, तो मैं 7-8 बजे से स्टार्ट करूँगा दिन को। अब धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे कि लाइक अब 6 बजे कोशिश करेंगे, फिर 5 बजे इम्प्रूव, फिर 5 बजे कोशिश करेंगे। तो ऐसे करके अपने डेली रूटीन को बनाना है, आप धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे, ठीक है। तो ये जो है 2 सोल्यूशन मैंने आपको बताया। पहला ये था कि आपको बार बार टाइम टेबल या आपकी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करना, आपको अपने खुद में इंप्रूवमेंट करना है। एंड दूसरा सोल्यूशन ये था कि एकदम से आप इम्प्रूव नहीं होगे, तो पेशेंस रख के धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। 8, 7, 6, 5 ऐसे अगर आप 3 घंटा पढ़ रहे हो तो 4 घंटा पढ़ोगे, फिर 5 घंटा, 6 घंटा, ऐसे तुरंत 12 नहीं होगा, ठीक है। तो जो 2 सोल्यूशन बताए, ये लेवल 5 का सोल्यूशन था, ओके। तो एक अगर आपका कोई और भी डिस्ट्रैक्शन था जो मैंने कवर नहीं किया, तो मैं उसको कैटेगराइज कर दूंगा अंडर लेवल 6, एंड वो आप मुझे कमेंट कर कर बताओगे अगर कुछ है तो, ठीक है। ओके, सो एंडिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक मेरा वो जो पहला 3 वीडियो है ना वो नहीं देखा, तो उसको देख लो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।